कानों में पड़ रहा है करोड़ों फॉलोअर्स वाले प्रेमानंद जी महाराज, और बहुत मन को विचलित भी करता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन को बदलने के लिए होता है। उसके पिता कभी नहीं चाहता कि उसकी पुत्री या उसका पुत्र किसी गलत रास्ते में जाए, चाहे गुरुदेव भगवान हो, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी हो, दीदी हो। दीदी थोड़ा सा फेमस हो जाएगी, फेमस होना नहीं, और सभ्य को सभ्य बोलना बिल्कुल सही, गलत को गलत बोलना बिल्कुल सही। श्री जी का नाम हमारे को देते हैं, हमारे जीवन को देते हैं बदलने के लिए। हम और पूरी दुनिया से हरिवंशी हैं, गुरु भाई गुरु बहनें हैं, उनको एक साथ एक मंच पे आना चाहिए। एक ऐसी बात कही, उसके खिलाफ तो एफआईआर को लॉन्च करना चाहिए। करोड़ों लोग, कितने लाखों लोगों का नॉन वेज खाना, शराब को छोड़वाना, गलत आचरण को छुड़वाना, मल्टीपल आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी बड़ा कष्ट हुआ है, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने भी देखा होगा। रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता राधा है। वल्लभ श्री हरिवंश, आप सबको श्री वृंदावन धाम से बहुत बहुत प्रणाम। सदगुरु भगवान की जय। आज पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू कानों में पड़ रहा है। करोड़ों फॉलोअर्स वाले प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे महिलाओं के चरित्र पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है और बहुत मन को विचलित भी करता है। गुरुदेव भगवान के लिए काफी जो लोग हैं, पूरा समाज का एक तबका है पूरा, जो जाने अनजाने में गुरुदेव के लिए बोलकर एक बहुत बड़ा अपराध अपने ऊपर ले रहा है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने आज तक जितना भी उन्होंने अपनी वाणी से, अपने श्री मुख से बोला है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन को बदलने के लिए होता है। जैसे पिता कभी नहीं चाहता कि उसकी पुत्री या उसका पुत्र किसी गलत रास्ते में जाए, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। ऐसे गुरुदेव भगवान ने अपने जीवन को समाज के लिए रखा हुआ है। चाहे गुरुदेव भगवान हो, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी हो, दीदी हो, सबने जितना भी अपने मुख से बोला है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के हित में, बेटियों की सुरक्षा के लिए, लड़कों के लिए एक सभ्य आचरण के लिए कहना। क्योंकि कोई भी इनमें से कोई भी नहीं चाहता है कि किसी की बेटी के ऊपर कोई कष्ट आ जाए या किसी के बेटे के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, किसी का चिंतन बिगड़ जाए, किसी से कुछ ऐसा कृत्य हो जाए कि उसका पूरा जीवन खराब हो जाए। एमपी से या किसी जगह से महाराष्ट्र के खिलाफ एक बहुत ही घटिया बात रखी गई। मैं उस शख्स को बोलना चाहूंगा कि वृंदावन में करोड़ों साल होंगे उसके लिए, गुरुदेव भगवान तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इस तरह की लैंग्वेज यूज करके ना जाने उन्होंने क्या पाया होगा। किसी संत महाराज के बारे में इस तरीके से कोई बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे समाज को एक कष्ट देता है, वो है आपका मीडिया समाज। जितने भी न्यूज चैनल इतने घटिया तरीके से अपना थंबनेल लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए, एड जनरेट करने के लिए।
कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस घटिया वाहियात न्यूज को कोई देखे। अपने न्यूज रूम में बिठा देते हैं सबको और अपने मनमाने ढंग से उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं। गुरुदेव भगवान का कुछ नहीं बिगड़े। गुरुदेव भगवान उस जगह पे नहीं है जहाँ पर इन लोगों की बातों का कोई उन पे फर्क पड़े। लेकिन हाँ, गुरुदेव को बोलकर हम अपने जीवन में जरूर अपने आप को ले लेंगे। इस तरह का आचरण सोशल मीडिया पे काफी सारे चैनल्स पे चलता है, चाहे उसमें बेटियां हो, बहनें हो, इवन यूथ कल्चर हो। कैसे बंदूकें, तमंचे, गुंडागर्दी, गैंग्स को बनाना, कैसे उसको बहुत वाहवाही मिलती है। समाज को उठना है तो इस चीज के लिए उठिए ना कि आपका बेटा आपके घर से कोई किस तरीके से जा रहा है, किस बदमाशी के सेंस में जा रहा है, क्या गाली गलौज कर रहा है, किसकी क्या हरकतें वो समाज के लिए कर रहा है और उसको वाहवाही मिल रही है। लोग लगते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है, क्या यूथ को क्या दे रहा है। समाज को उठना चाहिए तो इन विषयों को उठना चाहिए। माँ बेटियां असभ्य व्यूज को पाने के लिए, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आइए देखते हैं कि किस तरह के विषयों में पड़ी हुई है। गुरुदेव भगवान इनके आचरण को लेकर चिंतित हैं ताकि ये थोड़ी सी सभ्य हो जाए तो चीजें सही हो जाए। समाज को जैसा परोसेंगे समाज वैसा देखेगा। आप देखिए कि किस तरह से ये मीडिया चैनल्स पे क्या क्या चलता है, एक बार नजर मारते हैं। आपने देखा कहीं ना कहीं आपको ठेस तो जरूर पहुंची, क्योंकि कोई भी किसी के भी परिवार से कोई बिटिया, कोई माँ बहन, कोई नहीं चाहेगा कि उनके घर से कोई भी इस तरीके से दिखे। और काय के लिए कि वो एक थोड़ी सी प्रसिद्धि, थोड़ा सा फेमस हो जाए। ये फेमस होना नहीं, आप जरा इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए। हमारे अंदर जो जानवर है ना, वो जानवर में कमेंट सेक्शन में निकलता है। आप जरा लैंग्वेज को पढ़ के देखिए इधर। इवन जितने भी गुरुवर हैं, जितने भी आचार्यगण हैं, उनके लिए उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कि किस तरीके का जानवर निकलता है। आप किसी को अच्छा नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी वाणी से कभी किसी को बुरा ना दीजिए। और सभ्य को सभ्य बोलना बिल्कुल सही, गलत को गलत बोलना बिल्कुल सही। लेकिन आज का समाज क्या है, अगर मान लीजिए गलत को अगर उजागर किया जाएगा या बताया जाएगा तो बड़ा ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े, हम खुद ही कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान के लिए आप सबसे एक प्रार्थना करते हैं कि कोई भी अपनी वाणी से उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो अपने आपके जीवन में ना कहीं देखो एक स्पिरिचुअल ऑफेंसेस भी होते हैं। आपको सामाजिक में ये पता लग जाता है अपने अपराध की, आपको सजा मिलेगी, आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक आध्यात्मिक ऑफेंसेस भी हैं, अपराध हैं जो कहीं ना कहीं आपको वो कष्ट देते हैं। और ऐसे संत महाराज के जो सिर्फ और सिर्फ श्री जी का नाम हमारे को देते हैं, हमारे जीवन को देते हैं बदलने के लिए। आपसे कोई डिमांड नहीं करते, बस यही डिमांड करते हैं कि अपने आचरण को, अपने जीवन को सुरक्षित रखिए, नाम चिंतन में रखिए, राधा नाम में रखिए। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी श्री वृंदावन धाम से कि गुरुवर के लिए कोई भी असभ्य लैंग्वेज आप यूज ना करें। और जितने भी श्री वृंदावन धाम और पूरी दुनिया से हरिवंशी हैं, गुरु भाई गुरु बहनें हैं,
उनको एक साथ एक मंच पे आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने सोशल हैंडल्स पे जिसके पास है उसको बोलना चाहिए। एकजुट होके नजर आएंगे तो परिवार ऐसा नजर आएगा कि कोई उंगली उठाने के लिए भी एक बार को सोचेगा कि नहीं करना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक मन था कि जिस शख्स ने ये महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी बात कही उसके खिलाफ तो एफआईआर को लॉन्च करना चाहिए। विचार करेंगे क्योंकि उसकी जगह पे तो उसके खिलाफ हुई है एफआईआर, लेकिन वृंदावन से भी उसके लिए होना चाहिए। कोई कैसे इतनी घटिया बात को कह सकता है? आप पूरा विश्व जानता है कि गुरुदेव भगवान ने कितने करोड़ों लोग, कितने लाखों लोगों का नॉन वेज खाना, शराब को छोड़वाना, गलत आचरण को छुड़वाना, मल्टीपल आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। ऐसे गुरुवर के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए अपने कुछ भी बोलने से। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी, श्री वृंदावन धाम से प्रार्थना रहेगी, गुरुदेव भगवान को इन चीजों में ना डालिए। इतना शरीर में कष्ट होने के बावजूद भी गुरुदेव सिर्फ हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इतना पैदल, इतने अपने शरीर को कष्ट देते हैं। घंटों घंटों से लोग उनके लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग खड़े होते हैं रात के 2-2, 2:30 बजे। और सिर्फ गुरुवर हमारे लिए ही अपने जीवन को उन्होंने लगा रखा। तो आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि श्री वृंदावन धाम से अपनी भाषा पे संयम रखें, गलत व्यवहारिक कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जो अच्छा ना हो। हमारे माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी बड़ा कष्ट हुआ है, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने भी देखा होगा कि हिंदुओं के सनातन को कुछ लोग, कुछ ऐसा तबका है जो हमेशा ही गलत प्रोजेक्ट करके दिखा रहा है। उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। मैं आपको वो भी सुनवाना चाहूंगा कि माननीय सीएम ने, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला है अपने मन से। रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। तो आपने देखा योगी जी ने भी अपने भाव को प्रकट किया है। तो आप सबसे विनती रहेगी कि आप इस विषय को आप थोड़ा सा गंभीरता के साथ देखिए और सनातन धर्म को हम लोग मजबूत करने पे अपने आप को लगाना चाहिए, ना कि इतना कमजोर करने के लिए। कमजोर तो खैर होगा नहीं, एक हल्का एक समय का फेर रहता है, लेकिन हम सबको मिलकर हिंदू, हम लोग हिंदू हैं, इसके लिए काम करें। हम लोग ब्राह्मण है, शुद्ध है, वैश्य है या यो है, एक्स कुछ भी, सबसे पहले हम लोग जब हिंदू साथ रहेगा तो सब साथ रहेगा। अगर हम लोग बटे बटे नजर आएंगे ना तो बांटना बड़ा आसान है। साथ मिलकर करेंगे कोशिश, रात मतलब शेयर।
अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। भाई बुरा कब लगता है? जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो?